दोस्तों आज की कहानी है पत्नी का प्रेम। सुनिए जी, अगले महीने करवा चौथ है। आपको याद है ना, पूनम ने अपने पति आशीष से बड़े प्रेम भरे शब्दों में कहा, पिछली बार आपने वादा किया था कि अगली करवा चौथ पर मुझे साड़ी जरूर दिलाएंगे। अभी से कह रही हूँ, कोई बहाना नहीं सुनूंगी। पिछली बार तो आपने बस चूड़ियों में ही टाल दिया था। हाँ यार, याद है, ले लेना साड़ी। और कुछ? आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ऑफिस जाऊं, देर हो रही है। धीरे धीरे दिन बीतते गए और करवा चौथ में कुछ दिन बचे। एक दिन ऑफिस में कार्य करते हुए आशीष के सहकर्मी ने उससे कहा, यार आशीष, कल मैं छुट्टी पर हूँगा, जरा मेरा काम भी देख लेना। ठीक है, तुम चिंता मत करो, संभाल लूंगा। कहीं जा रहे हो? आशीष ने पूछा। नहीं भाई, एक हफ्ते बाद करवा चौथ है। तुम्हारी भाभी को साड़ी और कुछ सामान दिलवाना है, तो बस बाजार ही जाना है। औरत का तो तुम्हें पता ही है कि पूरा दिन लगा देती है खरीदारी में। यह सुनकर आशीष को पूनम की बात याद आ गई और वो मन में सोचने लगा कि उसने भी पूनम को साड़ी दिलवाने का वादा किया है, पर पैसे तो है नहीं। क्या करूं? अभी वेतन आने में भी काफी दिन है। ये त्योहार महीने के आखिर में ही क्यों आते हैं, जब जेब बिल्कुल खाली होती है। शाम को आशीष ऑफिस से घर पहुंचा। प्रतिदिन की तरह पूनम ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला, पर उसकी आंखों में आशीष को कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे थे, जैसे वो उसे उसका वादा याद दिला रही हो। आशीष हल्का सा मुस्कुराकर अंदर बढ़ गया। खाना खाकर सीधे सोने चला गया। वह पूनम के सामने आने से बचना चाह रहा था, किंतु एक घर में रहकर यह संभव कहाँ। आखिर पूनम ने उसे पकड़ ही लिया। क्या बात है, बहुत देर से देख रही हूँ, नज़र बचा बचा के निकल रही हो। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम की थोड़ी थकान है, और कोई बात नहीं। अच्छा तो ये बताओ, अपना वादा याद है या भूल गए? कौन सा वादा? साड़ी दिलाने का। पूनम ने थोड़ा नाराज होते कहा। अच्छा, साड़ी ले लेना, अभी तो कई दिन बाकी है, आशीष ने आहिस्ता से कहा। अच्छा, 2 दिन पहले दिलाओगे तो कैसे पहनूंगी? साड़ी पहनने के लिए तैयार भी तो करवानी पड़ती है। आजकल तो बुटीक पर कितनी भीड़ होती है, 8-9 दिन में नंबर आता है। आज पैसे दे दो तो कल ले आऊंगी। कितने तक की आएगी? अच्छी साड़ी कम से कम 3,000 तक की तो होगी ही। 3,000 सुनकर आशीष की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटक गई। अभी तो पैसे नहीं है, 1-2 दिन में इंतजाम करता हूँ, आशीष ने पूनम को देखते हुए कहा। पूनम झुंझलाती हुई बोली, आपका हर बार का यही रहता है। जब मैं इतने दिन से पहले कह देती हूँ तो इंतजाम क्यों नहीं करके रखते? इतना कहकर पूनम पैर पटकते हुए चली गई और आशीष वहीं खड़ा सोचता रह गया, गलत भी क्या कह गई। हर त्योहार पर उसे केवल आश्वासन के सिवा दिया ही क्या है। आशीष ने कुछ दोस्तों और सहकर्मियों से पैसे उधार देने की बात की, लेकिन त्योहार के कारण सब ने मना कर दिया। कुछ दिन और निकल गए और करवा चौथ में केवल एक दिन बचा। इस बीच पूनम ने आशीष से कुछ भी नहीं कहा। वह भी समझ चुकी थी कि साड़ी के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया होगा। करवा चौथ से एक दिन पहले आशीष ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तभी पूनम आकर बोली, कल करवा चौथ है, साड़ी तो आ गई, कुछ पैसे ही दे दो, श्रृंगार का सामान ही ले आऊंगी। कितने पैसों में हो जाएगा? आशीष ने पूछा। 1,000 या 1,500 दे दो, मेहंदी भी लगवानी है। 300 तो एक हाथ पर लगवाने के होते हैं। ठीक है, शाम को ले लेना। करवा चौथ तो कल है, दिन में सामान ले आना, उसने झिझकते हुए कहा। तो पूनम बिफर पड़ी। हाँ हाँ, शाम को क्यों, कल ही दे देना। वैसे भी मुझे कल कोई काम तो है ही ना। अपने पैसे अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए, कहती हुई चली गई। आशीष को उम्मीद थी शायद शाम तक किसी तरह इंतजाम हो जाए, भगवान कुछ तो रहा निकलेगा ही। ये सोचते हुए ऑफिस आ गया। दोस्तों से एक बार फिर पूछा, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इसी तरह शाम के 7 बज गए। उसके सहकर्मी घर जाने लगे और वह सोच में डूबा हुआ बैठा था कि एक सहकर्मी ने कहा, आशीष क्या बात है, कहाँ खोए हुए हो, घर नहीं जाना क्या? वह एक कदम से चौंकते हुए बोला, हाँ बस जा ही रहा हूँ। बैग और टिफिन उठाकर बाहर निकल आया। मन में हलचल मची हुई थी। पूनम को क्या जवाब दूंगा, कैसे सामना करूंगा उसका? सोचते सोचते वह पैदल ही चलता जा रहा था। चलते चलते उसे 1 घंटे के लगभग हो चुका था। वह कहाँ जा रहा था उसे भी नहीं मालूम था, बस चलता ही जा रहा था। थकान होने पर वो मेरी लंबी आयु के लिए उपवास रखेगी। जब उसके सामने मेरा शव जाएगा तो क्या बीतेगी उस पर? लोग कायर कहेंगे मुझे। आशीष के मन में ये अंत द्वंद चल ही रहा था कि उसका मोबाइल बजा। देखा तो पूनम का फोन था। उसने अनमने मन से फोन उठा लिया। हेलो, कहाँ हैं आप? 11 बज गए हैं, घर क्यों नहीं आए अभी तक? आप ठीक तो है ना?
दूसरी तरफ से पूनम घबराते हुए बोली जा रही थी, आप सुन तो रहे ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो पूनम, पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। आशीष बड़ी मुश्किल से रुआ से स्वर में बोला, तो घर नहीं आएंगे आप? पूनम रोते हुए बोली, आप जल्दी घर आ जाइए बस, मैं कुछ नहीं जानती। उसका रो रो के बुरा हाल था। तुम रोवो मत, मैं थोड़ी देर में घर पहुंचता हूँ। आशीष जैसे घर पहुंचा, देखा पूनम चौखट पर खड़ी बड़ी बेसब्री से उसकी राह निहार रही थी। उसकी आंखों में अभी आंसू थे और कुछ अनिष्ट होने की आशंका भी। आशीष को देखते ही वो उससे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। माफ करना पूनम, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया, आशीष ने हौले से कहा। ऐसे क्यों करते हो आप? पैसे नहीं है तो घर नहीं आओगे? वो रोते हुए बोली, आपको मेरी कसम, जो फिर कभी मुझे ऐसे रुलाए तो। अच्छा बाबा ठीक है, अब रोना बंद करो और मुझे अंदर तो आने दो, पड़ोसी देखेंगे तो क्या कहेंगे। ठीक है, आप हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो, मैं खाना लगाती हूँ। खाना खाने के बाद आशीष ने उसे 500 रुपये दिए और बोला, ये रख लो, इतने ही हैं मेरे पास, इनमें से जो सामान आए ले आना। पूनम रुपये लेते हुए बोली, आपसे ही तो मेरा साज श्रृंगार है, आप साथ है तो फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। करवा चौथ तो हर साल आएगी, साड़ी का क्या, अगली बार दिला देना। 300 उसे वापस करके 200 रुपये रखते हुए बोली, चूड़ी बिंदी वगैरह इतने में आ जाएगी, बाकी आप रख लो, आपको रोजाना ऑफिस जाना होता है, ये आपको चाहिए। आशीष पैसे लेते हुए सोच ही रहा था, ये कितनी विशाल हृदय की है, कितनी आसानी से अपनी इच्छाओं को दबा लिया। सिर्फ ये ऐसी है या सभी स्त्रियां ऐसी होती है? हाँ, सभी स्त्रियां ऐसी होती है, विशाल हृदय की, सहनशील, पल पल अपनी इच्छाओं को मन में दबाती। इनकी दुनिया सिर्फ अपने पति के आसपास ही सिमटी हुई होती है। अचानक उसकी सोच को झटका लगा जब पूनम उससे हिलाते बोली, कहाँ खो गए? इस बार छोड़ दिया है, अगली बार बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, साड़ी लेके रहूंगी, अभी से कह देती हूँ, कोई बहाना नहीं सुनूंगी। इतना कहकर पूनम अपना काम निपटाने रसोई में चली गई और आशीष उसे जाते हुए देखते रह गया। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद।